हेलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग नाउन का पार्ट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। और नाउन का पार्ट नंबर 8 में आपको इस प्रकार से हेडिंग दिखाई दे रही है कि नाउन विथ वन मीनिंग इन सिंगुलर बट अनदर इन प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जगह कि सिंगुलर में अलग अर्थ होता है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल होते ही उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरफ आपका सिंगुलर है और यहाँ पर आपका जो है प्लूरल है। ठीक, देखेंगे सबसे ज़्यादा कि एब्यूज। दोस्तों एब्यूज एक प्रकार का वर्ब भी होता है और एक प्रकार का यह नाउन भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग और एब्यूजेज मीन्स होता है कुरीतियाँ। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे सिंगुलर में एब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग, और जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया एब्यूज से एब्यूजेज, तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कुरीतियाँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस, यानी सिंगुलर में है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है परामर्श और प्लूरल में एडवाइस का बन जाएगा एडवाइसेज मीन्स होता है सूचनाएं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि एडवाइस मीन्स होता है परामर्श और एडवाइसेज मीन्स होता है सूचनाएं। एयर, एयर मीन्स होता है हवा, यानी सिंगुलर जो कि नाउन है एयर, एयर मीन्स हवा होता है, लेकिन जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल बना दिया एयर से एयर्स बना दिया गया है, तो एयर्स मीन्स होता है दिखावटी आचरण। ठीक, सिंगुलर में देखेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है भाषाएं। ठीक, कंपास, कंपास मीन्स होता है सीमा सिंगुलर में, लेकिन जैसे ही सिंगुलर यानी कंपास का प्लूरल बनाएंगे कंपासेज मीन्स होता है दिक् सूचक यंत्र, यानी दिशा बताने वाला यंत्र हो जाता है। गुड, गुड मीन्स होता है लाभ या अच्छा, लेकिन गुड्स मीन्स होता है सामान। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि जैसे यहाँ पर सिंगुलर में गुड मीन्स होता है लाभ या अच्छा होता है, जैसे ही गुड से गुड्स बना दिया यानी सिंगुलर से प्लूरल बन गया, उनका हिंदी अर्थ बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो कि वर्ड को आप याद करें और उसके हिंदी को भी समझें। फोर्स, फोर्स मीन्स होती है शक्ति और फोर्सेज मीन्स होता है सेना। आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन मीन्स होता है जंजीर या कड़ी। सैंड मीन्स होता है बालू, सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। वाटर मीन्स होता है पानी, वाटर्स मीन्स होता है समुद्र। वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड्स मीन्स होता है जंगल। रिटर्न मीन्स होता है वापसी, रिटर्न्स मीन्स होता है हिसाब किताब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगुलर में इसका कुछ और अर्थ बन रहा है और प्लूरल में इसका कुछ और अर्थ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो है सिंगुलर में अर्थ अलग बनाया जाता है और प्लूरल में उनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ नेक्स्ट नाउन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नाउन इस प्रकार है कि नाउन्स इन द सेम फॉर्म इन बोथ नंबर्स। ठीक है दोस्तों, यानी नाउन्स इन द सेम फॉर्म इन बोथ नंबर्स, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुछ नाउन्स का प्रयोग दोनों ही नंबरों में होता है, परंतु इनका रूप यानी इनका फॉर्म सदा एक सा रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर में भी सेम रहेंगे और प्लूरल में भी सेम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखेंगे इन्हें कैसे पहचानेंगे कि कब ये सिंगुलर बनेंगे और कब यह प्लूरल बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि इनका सिंगुलर और प्लूरल हमेशा क्या होता है कि इनके वर्ब से पहचाने जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में कुछ नाउन्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर सीप, डियर, स्वाइन, सैमन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सैमन है जो कि यहाँ पर ए आपका काट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कि ए बढ़ गया तो यहाँ पर ए नहीं रहेगा, SALMON, यानी सैमन मीन्स होता है एक प्रकार की चमकदार स्वादिष्ट मांस वाली मछली होता है। ठीक, यॉक, ब्रॉस, ग्रास, स्टोन, पुलिस, पब्लिक, मीन्स, इनिंग्स, सीरीज, स्पेसीज। ठीक, जापानी, चाइनीज, जापानी, चाइनीज, बर्मीज, नेपालीज, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कॉर, पिक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल्स, ETC। ठीक है दोस्तों, इतनी प्रकार के जो भी ये नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे जो कि वीडियो रोक करके इन सारे जो कि वर्ड को, इन सारे नाउन को लिख करके और इनका डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ले करके सबसे पहले जो कि आप इस नाउन के मीनिंग और अर्थ को याद कर लें। ठीक, क्योंकि यह आपके ग्रामर में, आपके स्पोकन में बहुत ही सहायक होगा, आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा।
ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो कि इस प्रकार से है कि आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पर देखेंगे जो टीम है, टीम इज ए सिंगुलर नाउन। यहाँ पर जो टीम बनाएगा वह सिंगुलर नाउन के रूप में आया गया, क्योंकि इनके बाद जैसे ही जब कोई वर्ब आया तो वह भी सिंगुलर आया हुआ है। यानी आवर टीम इज द बेस्ट, यानी हमारी टीम अच्छी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो टीम आया हुआ है यहाँ एक प्रकार से सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, क्योंकि इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। ठीक है दोस्तों, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि सिंगुलर वर्ब भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखते हैं कि आवर टीम, जैसे यहाँ पर टीम का प्रयोग किया गया, यूज किया गया, यहाँ पर आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि इसके बाद देखेंगे कि टीम के बाद जैसे ही कोई वर्ब आया हुआ वह प्लूरल है। तुम कह सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहते हैं कि आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी कहते हैं कि हमारी टीम जो कि अपना नए यूनिफॉर्म पहन रही है या धारण कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे ही दोनों वर्ड यहाँ पर टीम आया हुआ है, पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे टीम इज ए सिंगुलर नाउन और दूसरे वाले में देखेंगे टीम इज ए प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको पहचानने के लिए इस प्रकार से देखेंगे कि टीम के बाद जो वर्ब आया हुआ है यहाँ पर सिंगुलर है, तो इस प्रकार से जो कि यहाँ पर टीम का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया गया है, और देखेंगे दूसरे में जो टीम है प्लूरल नाउन के रूप में आया है, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट, यानी द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम नाउन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे नाउन यानी जूरी, जूरी इज सिंगुलर नाउन। ठीक, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ इज, क्योंकि वह भी सिंगुलर है। ठीक, यानी यहाँ पर देखेंगे जूरी जो है सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ वह भी सिंगुलर है। ठीक है, और इसका अर्थ हो जाएगा द जूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, यानी जूरी अपने फैसलों पर विचार कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जूरी सिंगुलर के रूप में आया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि द जूरी आर, ठीक है देखेंगे क्योंकि आ गया है द जूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे ही जूरी का प्रयोग कर दिया गया तो ये आ गया आपका प्लूरल नाउन में आ गया, क्योंकि इनके बाद जैसे ही जब वर्ब आया हुआ तो वह भी आपका प्लूरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको पहले बता दिए हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिसमें ना तो हम यस लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए, और ना ही यस लगाते हैं, और ना ही IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे में नाउन में यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कि दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे कहता है कि जूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट, यानी जूरी ने उनके फैसले पर विचार किया। ये तो आपका हिंदी अर्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जूरी द वर्ड इज एज ए प्लूरल, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ है वहाँ पर वह भी प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाले में जो टीम है वह सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ है, दूसरे में जो टीम है प्लूरल रूप के नाम में आया। जो तीसरा सेंटेंस है जूरी इज, यह जो कि सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ। चौथे सेंटेंस में जूरी आर जो है यहाँ पर यह जो कि प्लूरल नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड, यानी कह सकते हैं कि तालाब में एक मछली है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फिश इज ए सिंगुलर नाउन, यहाँ पर देखेंगे जो फिश है वह सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ, क्योंकि इनके बाद जो भी वर्ब आया हुआ है सिंगुलर है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, यानी तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि फिश के लिए जो कि प्रयोग कर दिया गया है आर का प्रयोग। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आर आ गया है और यहाँ पर जो फिश आया हुआ है ये आपका प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, कभी भी फिश से फिशेज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि फिश इज सिंगुलर नाउन और हियर इज ए फिश इज प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डियर इज रनिंग इन द फील्ड, यानी मैदान में एक हिरन दौड़ रहा है। ठीक, और दूसरा हो जाएगा डियर आर रनिंग इन द फील्ड, यानी मैदान में बहुत सारे हिरन दौड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस यानी जो पहला नहीं जो सातवां सेंटेंस जिसमें डियर आया हुआ, डियर इज एज ए सिंगुलर नाउन, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ एज ए सिंगुलर के रूप में आया हुआ है। ठीक, लेकिन जो आठवां सेंटेंस है डियर इज एज ए प्लूरल नाउन, क्योंकि इनके बाद जो भी वर्ब आया हुआ एज ए प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं कि जो दोनों कहते हैं कि प्लूरल में और सिंगुलर में, ठीक है दोनों में कहते हैं कि सेम फॉर्म होते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनकी
इनको सिंगुलर और प्लूरल क्या कहते हैं कि इनके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाया जा सकता है। यदि ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं कि हमेशा सिंगुलर में रखेंगे तो जो कि सिंगुलर वाले वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल में लगाएंगे तो हमेशा जो कि प्लूरल वाले वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं कुछ नेक्स्ट जो कि नाउन्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो कि नाउन इस प्रकार से आते हैं दोस्तों कि न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड द नाउन। ठीक है दोस्तों, यानी कहने करते हैं कि कुछ न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाते हैं और उनके बाद जो है नाउन्स आते हैं। ठीक है, अगर उनके बाद जब नाउन्स आते हैं तो उस नाउन को हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लुरल होते हैं, लेकिन यदि इनसे पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण, यानी इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण यदि आ जाता है, यानी डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो ऐसे नाउन्स को प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि न्यूमेरल एडजेक्टिव का जब प्रयोग हो जाता है तो उस नाउन को कभी प्लुरल नहीं बनाते हैं। जैसे नाउन्स हैं पेयर, डजन, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रॉस, etc। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे कि कुछ नाउन्स आ जाते हैं, अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव करके आ जाते हैं प्लस नाउन करके आती हैं तो इनका कभी भी प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे में जो कि आपको बता दिया गया है ये सब जो कि नाउन्स होते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर देखेंगे उसमें पेयर आ गया। ठीक है, लेकिन पेयर से पहले देखेंगे कि आपका जो कि डिफिनिट, ये ना जो डिफिनिट जो कि न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया 2, जैसे ही आ गया तो यहाँ पर कभी भी पेयर का पेयर से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही न्यूमेरल एडजेक्टिव या डिफिनिट एडजेक्टिव आ जाता है, क्योंकि संख्यात्मक है, संख्या बता रहा है, तो ऐसे में कभी भी जो कि पेयर का पेयर से हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि ऐसे मीनिंग को, ऐसे नाउन को सबसे पहले जो कि आपको याद करना है दोस्तों, इस नाउन को आप पहले याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, यानी मेरे पास केवल 200 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 100 को कभी भी 100 से नहीं बना सकते हैं, जबकि इनके पहले अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव या डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव करके आता है तो हमेशा 100 सिंगुलर में ही रहेगा, कभी भी प्लुरल में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 पेयर आ गया और यहाँ पर 200 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ना तो इसे हम 2 पेयर्स कर सकते हैं और ना ही 200 कर सकते हैं। ठीक है, 100 का 100 ही रहेगा, जो कि पेयर का पेयर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है सी परचेज 3 डजन पेंसिल, यानी उसने भाई 3 डजन पेंसिल को परचेज किया। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि डजन से पहले जो है 3 आया हुआ है, एक प्रकार का जो कि यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया, तो इसलिए कभी भी डजन में हम डजन्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, यानी वो पहले ही 5000 रुपये जो था डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब आपका आ गया है 1000 से पहले आ गया है न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपका आ जाएगा 5। ठीक, तो 5000 का प्रयोग कर दिया गया है, तो इस प्रकार से कभी भी 1000 में थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ऐसे में जितने भी आपके हाईलाइटेड वर्ड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, हाईलाइटेड वर्ड में कभी भी हम इसमें यस एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तब नहीं करेंगे जब इनसे पहले कोई संख्यात्मक, यानी कोई ऐसा वर्ड आता है जो संख्या बतलाता है। ठीक है, जब संख्या बतलाता है तो हम उस वर्ड को सेम यानी सिंगुलर रूप में ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ 3 फीट वॉल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कि वॉल 3 फीट की यानी 3 फीट की है, तो यहाँ पर देखेंगे फीट से पहले जो है कि 3 आ गया। यहाँ भी आपका जो कि न्यूमेरल एडजेक्टिव आ चुका है डिफिनिट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस को यानी ऐसे वर्ड को कभी भी कहता है कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव रख करके बहुवचन या प्लुरल नहीं बनाते, बल्कि इसको प्लुरल बनाने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि लेकिन यदि इनके साथ यदि इनडिफिनिट और काउंटेबल का प्रयोग हो, ठीक है, इनडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें हम प्लुरल बना सकते हैं। जब ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्लुरल बनाएंगे, जैसे डजन ऑफ पेन्स। ठीक, यहाँ पर डजन्स ऑफ पेन हो जाएगा, या 100 ऑफ बॉयज हो जाएंगे, या फिर इन 100 हो जाएगा, या स्कोर्स ऑफ मेन हो जाएगा, या थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हो जाएगा, या फिर इन थाउजेंड्स का प्रयोग करेंगे, या सेवरल पेयर्स ऑफ शूज कर देंगे, या फिर मिलियंस ऑफ मेन करेंगे, या डजन्स ऑफ वोमेन
मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम इसको बहुवचन बना सकते हैं, और बहुवचन इसका तभी बनाया जाएगा जब इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन आते हैं तभी बनाया जा सकता है। ठीक, अन्यथा जो कि यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आने पर सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक, आइए दोस्तों जो कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नाउन को देखते हैं। नेक्स्ट नाउन हमारा इस प्रकार है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रिपीटेड, यानी कोई भी नाउन जो है प्रीपोजिशन से रिपीट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता हो, या कहते हैं कि वह नाउन जो प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद आता है सदैव सिंगुलर में रहता है, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक, इस प्रकार से यानी कहने का कोई नाउन अगर प्रीपोजिशन के पहले आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो वह नाउन जो सदैव सिंगुलर में रहता है, कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ये ना देखेंगे कि सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सिटी आफ्टर सिटी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिटी यानी शहर हो गया, इसके बाद आफ्टर यानी शहर के शहर पर, या शहर के बाद शहर, यानी एक पर एक कर सकते हैं हम। इस प्रकार से कहते हैं कि वार डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कोई भी जो नाउन है वह क्या कर रहे हैं कि सिटी आफ्टर सिटी, यानी एक के बाद एक करके आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि एक नाउन जो सिटी है और दूसरा नाउन जो सिटी है, कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किए हैं। यानी सबसे पहले जो है आपका नाउन हो गया, फिर प्रीपोजिशन हो गया, फिर नाउन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे सिटी आफ्टर सिटी जैसे ही करके आता है, कोई प्रीपोजिशन रिपीटेड होता है तो वहाँ पर जो कि वह नाउन सदैव सिंगुलर में रहता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि रॉ अपॉन रॉ ऑफ डेलिकेटेड ग्रीन इज सूथिंग टू द आइज। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस सेंटेंस में रॉ अपॉन रॉ, यानी देखेंगे पहला रॉ यानी से पंक्ति हो गया, ठीक, और उसके बाद देखेंगे प्रीपोजिशन अपॉन लग गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे जो कि नेक्स्ट नाउन आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी जब कोई नाउन कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद रिपीटेड होता है तो वह सदैव जो कि सिंगुलर में रहता है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई, यही नहीं कहते हैं कि जहाज के बाद जहाज वो खेई जा रही है या चलाई जा रही है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे शिप आफ्टर शिप, तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो कि नाउन आ गया, उसके बाद भी सेकेंड नाउन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखेंगे कोई नाउन दो बार दोहराया गया है, लेकिन उसे कहते हैं कि उसके बीच में प्रीपोजिशन आया है, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जैसे ही आता है तो यहाँ पर हमेशा भी शिप आफ्टर शिप ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको शिप्स आफ्टर शिप्स का प्रयोग नहीं कर सकती। कहते हैं कि 1 आवर आफ्टर अनोदर आवर। ठीक है, इन कहते हैं कि 1 आवर आफ्टर अनोदर इज पासिंग वे, यानी कहते हैं कि घंटों पर घंटा यानी एक एक घंटे करके बीतता रहा या बीत गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 आवर आफ्टर अनोदर या अनोदर आवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी 1 आवर्स और अनोदर आवर्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। यहाँ पर देखेंगे जो पहले में आ गया है डोर, यानी नाउन आपका बना दिया गया, उसके बाद हम टू प्रीपोजिशन से जोड़ रही हैं सेकेंड नाउन को। ठीक, यानी हमने उसी नाउन को जो है रिपीट कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई नाउन आता है, ठीक है, कहीं भी कोई नाउन आता है, अगर वह रिपीट होता है किसी प्रीपोजिशन से, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन करके ने रिपीट होता है, सेम नाउन होता है, तो सदैव ही वह सिंगुलर में रहता है, कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, कभी उसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, या कहते हैं कि ही इनक्वायरीज फ्रॉम डोर टू डोर, यानी उनका प्रयोग हम जो कि हमेशा सिंगुलर में ही रखेंगे, कभी भी उसको प्लूरल में हम नहीं बनाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको जो कि अगली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।